हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 326A आईपीसी या इंडियन पिनल कोड 1860 एक्ट नंबर 45 1860 है ये। और इसके सेक्शन 326A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अमेंडमेंट किया गया है जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इसमें अमेंडमेंट किया गया था निर्भया केस के बाद 2012 के बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसके बेसिस पर 2013 में जो आईपीसी में अमेंडमेंट किए गए उससे इसको इंसर्ट किया गया है। तो ये जो सेक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन मेन में बेसिकली बात करता है एसिड अटैक से रिलेटेड केसेस को मतलब कवर करने के लिए, क्योंकि एसिड अटैक के लिए पहले कोई ऐसा स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया हुआ था जिसमें एसिड अटैक से रिलेटेड केसेस हैंडल किए जाएं, जो कि पहले हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में ही आता था। हर्ट के जो वो थे प्रोविज़न थे उसमें ही कवर किया जाता था, जो कि सफिशिएंट नहीं हुआ क्योंकि एसिड अटैक काफ़ी हुए सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो ऑफेंडर्स होते थे उनको एक तरह से इसके मेन जो वो हैं कंसिक्वेंसेस हैं एसिड अटैक के बाद जो गर्ल्स को होते हैं या लेडीज़ को होते हैं, बहुत छोटी छोटी यंग गर्ल्स के ऊपर भी इस तरह के अटैक बढ़ते गए, तो जिसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी था लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना। और जब निर्भया केस हुआ तो उसके बाद काफ़ी रेप केसेस में भी काफ़ी सुधार किए गए, जिससे कि ऑफेंडर को मतलब इस तरह के पनिश किया जा सके, जिससे वो आगे इस तरह का क्राइम ना करे। ग्रीवियसली हर्ट माना गया इनको, तो इसलिए ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड एसिड अटैक से जो सेक्शन 326 है वो ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। 326 हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, ठीक है। तो इसमें 326A जो इंसर्ट किया गया है वो स्पेशल किया गया है एसिड अटैक जैसे जो केसेस हैं यूज़ ऑफ एसिड से जो हर्ट की जा रही है उनसे रिलेटेड, जिससे कि इसको काफ़ी ग्रीवियस हर्ट होता है, जिससे कि एसिड अटैक के जो केसेस है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सके और ऑफेंडर को ऑफेंड किया जा सके, और जिसके साथ ये क्राइम हुआ है उसको विक्टिम को उस इंसाफ दिलाया जा सके। मेन बेसिकली इंटेंशन ये था इसमें अमेंडमेंट करने का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको डिटेल में। सेक्शन 326A वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड एक्सेट्रा, यूज़ ऑफ एसिड या इस तरह का कोई भी केमिकल जो ग्रीवियसली हर्ट करे, ठीक है। तो हु एवर कॉजेज परमानेंट और पार्शियल डैमेज, या तो उसमें परमानेंट डैमेज भी हो सकता है या पार्शियल डैमेज भी हो सकता है, और डिफॉर्मिटी करना टू, और बम्प्स और मेम्स और डिसफिगर्स और डिसेबल्स किया जाए, मतलब उसको किसी भी तरह से बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह से डैमेज कर देना, या उसको परमानेंट डैमेज करना, या पार्शियल डैमेज करना, या डिफॉर्मिटी करना, या बम्प्स करना और मेम्स करना और डिसफिगर्स करना और डिसेबल्ड करना, मतलब उस गर्ल्स के साथ या जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है विक्टिम को इस तरह से हर्ट किया जाना या ग्रीवियस हर्ट किया जाना की कैटेगरी में आता है। एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन और कॉजेज ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड, इस तरह से बॉडी जो बॉडी है उसका कोई पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट या पूरी बॉडी पर एसिड अटैक करके ग्रेवियसली उसको हर्ट किया जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्राइम बढ़ रहे थे तो इसलिए इसमें इस तरह के सुधार किए गए। ऑन और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन, एसिड के द्वारा किया जा रहा है ऐसा, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स, ये इसके अलावा और कोई चीज़ कुछ और भी मीन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, इंटेंशन के साथ या उसके ऊपर उसे हर्ट करने के लिए, और विद द नॉलेज और जानते हुए दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज सच इंजरी, कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा या रिजल्ट होगा वो उसको इंजरी पहुंचाना है या उसको हर्ट करना है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स से कम इसके लिए सज़ा नहीं होगी, और 10 साल की सज़ा इसमें दी जाएगी, बट विच में एक्सटेंड टू, और वो जो है जिस तरह का ये जो क्राइम होगा जितना ग्रीवियस होगा उस हिसाब से उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 10 साल तो मिनिमम कर ही दी है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, विद फाइन भी किया जा सकता है, ठीक है, दोनों भी किया जा सकता है या सिंगल भी।
वो जैसे कोर्ट को ठीक लगे इस तरह से वो पनिश किया जाएगा। विक्टिम के साथ जिस तरह का क्राइम हो रहा है, जितनी ग्रीवियस तरीके से उसको हर्ट किया जा रहा है, ये डिपेंड करेगा केस टू केस और केस के फैक्ट पर। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक ये प्रोवाइडेड से मतलब है इसमें एक एक्सेप्शन ऐड किया जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। और ये यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा जो फाइन है वो जस्ट और रीजनेबल होगा टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस, जिससे कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस है विक्टिम के उनको पूरी तरह से कवर किया जा सके ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम के ट्रीटमेंट में। जैसे कि होता ही है आम तौर पे, अगर हम देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी केसेस इस तरह के डेली मिलते हैं जिसमें वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, जिसमें उनको ग्रीवियसली हर्ट किया जा रहा है, चाहे वो एसिड अटैक किया जा रहा हो, चाहे किसी और तरीके से, चाहे उन इंटरनेट के थ्रू उनको उनकी पिक्चर्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही हो, या किसी भी तरह का उनको वो हर्ट किया जा रहा है, इंजरी दी जा रही है, पार्शियल डैमेज की जा रही बॉडी या पूरी बॉडी डैमेज की जा रही है। तो इस तरह के केसेस में जो वो होगा पनिशमेंट के साथ साथ जो फाइन होगा वो इस तरह का होगा जो कि रीजनेबल हो, और जिससे जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो ट्रीटमेंट जिससे कि विक्टिम का ठीक तरीके से हो सके। क्योंकि ज़्यादातर जो विक्टिम होती हैं जिनके साथ एसिड अटैक होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए सही फैसिलिटी नहीं मिलती, और ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसेस जिससे कंट्रोल कवर किए जा सके, ठीक तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। मान लीजिए जो विक्टिम है वो उसकी इतनी फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाती। इस वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि बॉडी ट्रीटमेंट उनको ठीक से ना मिलने की वजह से काफ़ी बॉडी इंजर्ड जो हो गई है एसिड अटैक से या किसी और तरह के जो मीन्स इस्तेमाल किए गए हैं ऑफेंडर के द्वारा, तो उससे क्या होता है कि बॉडी ठीक नहीं हो पाती। तो इससे बचने के लिए कोर्ट ने या इस प्रोविज़न में जो है जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसके द्वारा उसमें रीजनेबल फाइन की बात की जा रही, जिससे कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ठीक तरीके से विक्टिम का हो सके। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और इसमें एक और मेन चीज़ ये कही जा रही है, जो एक्सपेंसेस या जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है ऑफेंडर पर वो विक्टिम को पेड किया जाएगा, डायरेक्ट विक्टिम को दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा दिया जाता था वो हॉस्पिटल वगैरह में सबमिट किया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि एक इंजरी सर्जरी से ठीक नहीं हुई तो कहीं सर्जरी की जाती है। जैसे लक्ष्मी अग्रवाल नाम की एक विक्टिम थी, उनके साथ काफ़ी केस मतलब एसिड अटैक हुआ था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अपने इंटरव्यू वगैरह में, क्योंकि उस पर छपाक मूवी भी बनी है बॉलीवुड की, काफ़ी फेमस मूवी बनी है वो, हालांकि इतनी हिट नहीं रही, लेकिन हाँ उसमें ये बताया गया है कि एसिड अटैक होने के बाद किस तरह से जो विक्टिम होती हैं उनके साथ किस तरह की सिचुएशन आती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है कि कितनी दिक्कत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट होने के लिए, पैसा नहीं होता। तो उन सब से बचने के लिए एक तो ट्रीटमेंट के लिए जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है ऑफेंडर पर वो विक्टिम को ही पेड होगा, साथ ही साथ इतना एक्सपेंसिव दिया जाए जिससे कि वो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो जाए। ठीक है, ये दो बातों का ध्यान रखने के लिए कोर्ट में इस मतलब प्रोविज़न में क्लियर किया जा रहा है। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में क्लासिफिकेशन अंडर या शेड्यूल 1 CRPC में क्या कहा जा रहा है हम वो देख लेते हैं। इसमें जो पनिशमेंट वगैरह की बात की जा रही है, ऑफेंस वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड एक्सेट्रा, इसमें पनिशमेंट की बात की जाएगी। CRPC में भी मतलब जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा 10 ईयर्स टू लाइफ, 10 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजन में फाइन इम्पोज किया जा सकता है, प्लस फाइन पेड भी किया जा सकता है टू द विक्टिम। और ये डिपेंड करता है केस टू केस और केस के फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, जिस तरह के केस की ग्राउंड्स होंगे या फैक्ट होंगे। फिर कॉग्निजेंस ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, नॉन बेलेबल मतलब
ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और इसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन ही इसको ट्रायल कर सकता है इस तरह के केसेस में, ठीक है। लोअर कोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट ऑफ सेशन ही कर सकता है, ये कहा जा रहा है। कंपोजिशन अंडर सेक्शन 320 CRPC ऑफेंस इज नॉट लिस्टेड अंडर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, और इसको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा या लिस्टेड नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साथ के साथ सेक्शन 326B के बारे में भी, वो क्या बात करता है, ठीक है। सेक्शन 326B जो बात करता है वो वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, इसके बारे में बात करता है। वॉलंटरी मतलब अटैम्प्ट करने के बारे में, ठीक है। एसिड अटैक अगर अटैम्प्ट किया है और फेल हो जाता है ऑफेंडर, तो तब उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये बात की जाए, क्योंकि इसको काफ़ी ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर कोई अटैम्प्ट भी करता है तो भी उसको सज़ा दी जाएगी, और चैप्टर 16 IPC का इस बारे में बात करता है। तो ये देख लेते हैं। वो एवर थ्रोज और अटेम्प्ट्स टू थ्रोस एसिड ऑन एन पर्सन और अटेम्प्ट्स टू एडमिनिस्टर एसिड टू एनी पर्सन, ठीक है। वो किसी पर एसिड अटैक करना या किसी पर डाल देना, इसमें अटैम्प्ट की बात की जाए, और अटैम्प्ट्स करना टू यूज़ एनी अदर मीन्स, एसिड हो या कोई और इस तरह का जानलेवा केमिकल हो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज करने का, जिसमें इंटेंशन हो या उसको नॉलेज हो, या डिफॉर्मिटी देना, किसी तरह से उसको डिसेबल कर देना बॉडी पार्ट्स को, और बम्स और मेमिंग करना, और डिसफिगरमेंट करना, और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट करना टू दैट पर्सन shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 7 years। अगर कोई अटैम्प्ट करता है इस तरह के केमिकल वगैरह का किसी पर्सन को, उसको उसकी बॉडी पार्ट्स को इंजर्ड करने के लिए पार्शियली या परमानेंट, ठीक है, तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी 5 ईयर्स, कम से कम 5 ईयर्स से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, जिसको बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है अटैम्प्ट करने पर, ठीक है। एंड शैल नॉट बी लाइबल टू फाइन, और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और साथ ही साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। ये पूरी तरह से कोर्ट पर डिपेंड करता है और केस के फैक्ट पर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A, 326A का मतलब होता है, या वो बात करता है ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है, चाहे एसिड अटैक किया जा रहा हो या किसी और केमिकल से बॉडी को परमानेंट या पार्शियल अटैक किया जा रहा है, और इंजर्ड किया, ग्रीवियस इंजर्ड किया जा रहा है। एंड दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज़ एसिडिक, कोई और सब्सटेंस है जो कि एसिडिक है और कोरोसिव कैरेक्टर है और बर्निंग नेचर का है, दैट इज़ कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, जो कि कैपेबल है बॉडी को इंजरी देने के लिए, ग्रीवियसली हर्ट करने के लिए, लीडिंग टू स्कार्स और डिसफिगरमेंट करने के लिए, और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी करने की। देन एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 बात करता है CRPC के प्रोविज़न या शेड्यूल में क्या कहा जा रहा है, क्लासिफिकेशन अंडर शेड्यूल 1 CRPC, ऑफेंस वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, पनिशमेंट इसमें 5 to 7 ईयर्स प्लस फाइन। कॉग्निजेंस क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय अपराध, और जो कि संज्ञेय अपराध होने की वजह से नॉन बेलेबल होगा, और इसे भी ट्रायल भी कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, लोअर कोर्ट नहीं किया जा सकता। और कंपोजिशन अंडर सेक्शन 320 CRPC में ऑफेंस इज नॉट लिस्टेड अंडर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, और इसको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में लिस्टेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो लक्ष्मी अग्रवाल, जो बहुत फेमस केस है, उसके बारे में बात करेंगे कि लक्ष्मी के साथ किस तरह से एसिड अटैक हुआ था। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। एसिड अटैक वाला जो प्रोविज़न है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, और क्या सिचुएशन थी लक्ष्मी अग्रवाल के जो फेमस केस है उसकी, वो सब आपको पता होना चाहिए। आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का प्रोविज़न आता है तो आप अगर इस तरह से लिखेंगे सेक्शन 326 में हर्ट को के उसमें दिया गया था, इसको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट
में इसको पहले एसिड अटैक वाले केस कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन अब चूंकि अमेंडमेंट जो जस्टिस वर्मा कमेटी की जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जो है 326A और 326B इंसर्ट किया गया है एसिड अटैक के लिए स्पेशली, क्योंकि एसिड अटैक के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं था और केसेस ज़्यादा होने की वजह से इसके लिए डिमांड हुई, सोसाइटी में डिमांड की गई, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो इसलिए जब निर्भया वाला केस हुआ था तो तब इतने वो हुए थे प्रोटेस्ट वगैरह, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत हुई और ये जो है स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से किसी भी अपने एग्ज़ाम में इसके बारे में बताया डिटेल में, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से तैयार ज़रूर करें। और इसके अलावा हम लक्ष्मी अग्रवाल वाला केस देख लेते हैं जल्द से। ये जो लक्ष्मी अग्रवाल वाला केस था, इन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स इम्प्लीमेंटिंग देयर राइट टू डिग्निटी को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। सोर्स जो है इसमें फिर इसके बाद द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट द स्टेट हैज़ एन ऑब्लिगेशन टोवर्ड्स एसिड अटैक सर्वाइवर्स। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कंसिस्टेंटली ये बात अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है या केसेस आए हैं उनके सामने उन्होंने ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर इम्पोज किया है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लेकर एंड गिवन इलेबोरेट जजमेंट्स, और काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए फॉर कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड, जिससे कि कंपनसेशन दिया जाए वो भी विक्टिम को। हाउएवर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी आर रेयरली रियलाइज्ड फॉर देम इन प्रैक्टिस। इसमें जो है ये भी कहा गया प्रिंसिपल इक्वालिटी एंड डिग्निटी को जो है प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोज किया जाना चाहिए। दिस पोस्ट फोकसेस ऑन देयर राइट टू सीक मॉनिटरी कॉम्पनसेशन एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज पर्सनस विद डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ मतलब इसमें कॉम्पनसेशन भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। जो एसिड अटैक सर्वाइवर है या जिसके साथ इस तरह का कोई केमिकल अटैक किया गया है जिसके ऊपर, जिससे कि उसकी लाइफ की जो डिग्निटी है वो भी कहीं ना कहीं उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, कॉम्पनसेशन की यहाँ बात करें तो लक्ष्मी अग्रवाल वाले केस में ए प्रोमिनेंट कंपेनियर फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स had filed a competition in the Supreme Court when she faced a gruesome अटैक इन लक्ष्मी वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया नाम से एक केस। मल्टीपल ऑर्डर्स वर पास टू प्रिवेंट एसिड अटैक्स एंड प्रोवाइड वेलफेयर टू सर्वाइवर्स, और जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी बात की जा रही थी इस केस में। welfare to survivors, the court was highly critical of the compensation schemes, और कोर्ट ने जो compensation schemes थी उनको काफ़ी critical बताया at the time, noting the need for uniform, adequate and proportionate compensation and mandated that a minimum of 3 lakhs और minimum 3 lakhs compensation की बात की गई लक्ष्मी अग्रवाल वाले केस में। और कोर्ट ने ये भी पाया कि काफ़ी इसमें क्रिटिकल सिचुएशन है कॉम्पनसेशन के बारे में या फ़ाइन देने के बारे में, जो कि एक तो एसिड अटैक सर्वाइवर को नहीं दिया जाता, हॉस्पिटल्स वगैरह को दिया जाता है, जो कि गलत है। अब इसमें अमेंडमेंट के बाद जो है ये एसिड अटैक सर्वाइवर को देने की बात की गई कि जो कॉम्पनसेशन होगा वो एसिड अटैक सर्वाइवर को ही मिलेगा, जो कि मिनिमम 3 लाख रुपीज़ होगा, शुड बी पेड टू एसिड अटैक सर्वाइवर्स विद इन डिफाइंड टाइम पीरियड, जो कि डिफाइंड टाइम पीरियड कोड करेगा, डिफाइंड करेगा, उस पीरियड में देना ज़रूरी है जब मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है इस अटैक होने के बाद, तभी मिल जाने चाहिए, ऐसा कहा गया कोर्ट के द्वारा। द अमाउंट शुड बी गिवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ए परपिट्रेटर बीइंग फाउंड गिल्टी, और जो गिल्टी पाया जाएगा वो पेड करेगा। द कोर्ट डिजिग्नेटेड द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एज द बॉडी इन चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग एप्लीकेटर्स फॉर कंपनसेशन विद द executive in charge of overseeing the scheme. The court also passed an order in the case requiring all of hospitals, public and private, or provide free treatment to acid attack। और कोर्ट ने ये भी बोला कि पब्लिक
हॉस्पिटल जो हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को फ्री ट्रीटमेंट देंगे और अटैक सर्वाइवर्स एंड रिक्वायर स्टेट गवर्नमेंट्स टू एनफोर्स द राइट टू फ्री हेल्थ केयर एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और साथ के साथ जो एसिड स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इंश्योर करेगी कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर है उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर एसिड अटैक होता है किसी पर्सन के साथ, किसी लेडी के साथ, किसी फीमेल गर्ल्स के साथ, तो उन्हें जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री हेल्थ केयर दी जाए। ये इंश्योर करने की बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट से, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और मिनिमम 3 लाख रुपीज़ जो है एसिड अटैक सर्वाइवर को फाइन देने की बात की जा रही है बाय द ऑफेंडर। ठीक है, तो आप एक अगर अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको ये दो पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए एसिड अटैक से रिलेटेड, कि सर्वाइवर्स को ही कॉम्पनसेशन पेड किया जाएगा और जो भी हॉस्पिटल हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सभी को एसिड अटैक सर्वाइवर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इंश्योर किया है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एसिड अटैक सर्वाइवर को फ्री में हॉस्पिटल की या हेल्थ केयर मिलना चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग द लक्ष्मी जजमेंट इन परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच कंसर्न्ड एसिड अटैक्स against two Dalit sisters, the injury was so severe that one of their medical expenses had already crossed 5 lakhs at the time. The Supreme Court this time held that the 3 lakh compensation mandated in Lakshmi was only a minimum. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि जो दो दलित सिस्टर्स थी उनको जो एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में ही 5 लाख रुपीज़ था, और इसमें ये बताया गया मिनिमम जो लक्ष्मी अग्रवाल वाले केस में 3 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन सेलेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें मैंडेटेड किया था इन लक्ष्मी वाज ओनली ए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कॉम्पनसेशन था ये, एंड दैट गवर्नमेंट्स कुड प्रोवाइड मोर कॉम्पनसेशन एंड शुड टेक इनटू consideration factors such as medical expenses, social stigma, the likelihood of getting a job, and the severity of the injury in determining the amount. इसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक्सपेंसेस है, उसे जो है गवर्नमेंट हेल्प करे। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कॉम्पनसेशन, मिनिमम कॉम्पनसेशन 3 लाख रुपीज़ फिक्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी अग्रवाल वाले केस में, लेकिन दूसरे केस में जो दो गर्ल्स थी, दो सिस्टर्स थी, उन्हें उनके ट्रीटमेंट में 5 लाख रुपीज़ खर्च आया था। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि उस केस में कि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी जो वो होंगी एसिड अटैक सर्वाइवर होंगी, उन्हें जो है अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, या गवर्नमेंट हमारी वो होगी, इंश्योर करेगी उनके लिए जॉब वगैरह देने के लिए या उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इन निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट वॉज कंसर्न्ड विद द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ gender violence against women, and this prompted the court to order all states and union territories to implement a uniform schemes drafted by NALSA and ALSA as a minimum. The Karnataka Victim Compensation Scheme provides rates 3 lakhs as a minimum compensation and provide up to rates 8 lakhs. ठीक है, इस केस में बताया गया मिनिमम कॉम्पनसेशन जो लक्ष्मी अग्रवाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था 3 लाख रुपीज़, वो जो है एज ए मिनिमम कॉम्पनसेशन है एंड प्रोवाइड अप टू रेट्स 8 लाख रुपीज़ भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट आया है उसके खर्च के हिसाब से। ठीक है,
एक और केस है, काफ़ी फेमस केस ही है, फाइनली द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का ये, ठीक है, विकास कुमार जजमेंट के नाम से फेमस है ये। इसमें जो डिसेबिलिटी है उसकी परसेंटेज फिक्स की गई है, उस हिसाब से कॉम्पनसेशन फिक्स किया जाएगा। मान लीजिए लेस देन 40% ऑफ द डिसेबिलिटी एज वेल है, द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू मेक रीजनेबल accommodations and issue an equality policy. It remains to be seen how or whether this will be implemented with respect to acid attack survivors। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या सोच है, क्या सोसाइटी में इस तरह के क्राइम रुकने चाहिए, या कॉम्पनसेशन ज़्यादा होना चाहिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को इसमें कुछ और अपना योगदान देना चाहिए इस तरह के केसेस। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उसके लिए टाइम नहीं मिलता, एसिड अटैक सर्वाइवर को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अच्छी सोसाइटी ज़रूर बननी चाहिए। इस तरह के क्राइम होंगे तो सोसाइटी अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसलिए हमें इस पर सुधार होना चाहिए। और जो एसिड ईजिली मिल जाता है तो उस पर भी बैन लगना चाहिए। और इसके लिए काफ़ी सोशल एक्सपेरिमेंट वगैरह किए गए थे। जब छपाक मूवी रिलीज़ की गई थी तो मूवी के जो टीम थी उन लोगों ने इस पे एसिड अटैक से रिलेटेड कि इजीली मिल जाता है या इतना सस्ता मिलता है एसिड, मतलब मार्केट में, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सोशल एक्सपेरिमेंट किया था जो कि काफ़ी निराशाजनक था। बहुत इजीली प्रोवाइड हो रहा था और चोरी से भी दे रहे थे, पैसे लेकर भी। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं सुधार होने में देर लग रही है, या बहुत ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो आप लोगों की इससे रिलेटेड क्या राय है? आप लोग भी एजुकेटेड लोग हैं, अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप भी प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी पता चले। और लॉ ग्रेजुएट होने के अलावा अगर आप एक सोशल पर्सन भी हैं, मतलब एक सोसाइटी का अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको भी इस सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस बारे में मतलब अपनी नॉलेज बढ़ानी भी चाहिए और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही। और सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इस तरह का वो है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग करनी है, या कुछ भी इस तरह का आपका सोशल वो जो एक्टिविटी होती हैं कॉलेज वगैरह में, उसमें भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आप चाहें तो इस पर रिलेटेड अपने कोई भी इस तरह का कॉलेज में अगर आपकी कॉलेज में या आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो आप उसमें भी इस तरह से बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट डेजर्टेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए